Good morning, everybody. In last class, we discussed about the greatest integer function, or you can say piecewise function, and in another way, you also can say stepper function. हिंदी में हम बोले महत्वपूर्णांक फलन, एक ऐसा फंक्शन जो आउटपुट ऑलवेज जो देता है वो हमेशा एक इंटीजर पार्ट देता है. ये हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्वालिटी के रूप में पढ़ा. Greatest integer give always the output as an integer. If we draw the graph of any greatest integer, maybe greatest integer of x, maybe greatest integer of x square, maybe greatest integer of sin x, maybe greatest integer of e to the power x. If we take any basic function in greatest integer, then output will always as a y0, y1, y2, y3, y4, y5, y minus 1, y minus 2, y minus 3. It's depend on basic function. अब वो जो y का जीरो पार्ट है, y इक्वल टू 1 का जो सेगमेंट है, y इक्वल टू 2 का जो सेगमेंट है, वो कितने x के लिए होगा वो डिपेंड करता है फंक्शन के ऊपर. उसी सीरीज के अंदर हम आज एक और फंक्शन लेने जा रहे हैं जिसे हम बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हिंदी में बोलते हैं इसको भिन्नात्मक फलन के नाम से भी यह जाना जाता है. फ्रैक्शनल पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शनल पार्ट, जैसा कि आप आज तक सुनते हैं फ्रैक्शनल 1/2 इज अ फ्रैक्शनल, 1/3 इज अ फ्रैक्शनल, 1/9 इज अ फ्रैक्शनल, 2/3 इज अ फ्रैक्शनल. ऐसा पार्ट जो 1 से छोटा होता है उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं. कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे सपोज करें, अब यदि मैं इसको डेसिमल रूप में एक्सप्रेस करना चाहूँ, जैसे मैंने नंबर लिया 2.4, कोई आपसे पूछे इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, आप बोलेंगे 0.4. कोई बोले इसका इंटीजर पार्ट कितना है, आप बोलेंगे 2. सपोज करें नंबर लिया 3.1, इंटीजर पार्ट कितना है इसका 3, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.1. जो इंटीजर पार्ट है उसे ही हम ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं. यानी कहीं ना कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट दोनों यदि एक साथ कहीं पर आ जाएं तो वो किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर देते हैं. आइए इसी बेसिक बात को लेकर के मैं इसका कॉन्सेप्ट उठा रहा हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेशन. The representation of this function is, you can say, if we take any function as x, then fractional part is represented by this. ये fractional part का सबसे बेसिक फंक्शन होता है, सबसे बेसिक फंक्शन. चाहे ये बोल दीजिए, चाहे तो y इक्वल टू ये बोल दीजिए. दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. इसे ये बोलते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन को ही फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं. भिन्नात्मक फलन के नाम से यह जाना जाता है. अब हम इसका जो मैंने अभी बोला है इसका वर्क देखते हैं, इसका फंक्शन देखते हैं क्या कहते हैं. जैसा अभी बताया है, कोई भी नंबर लेंगे आप, जैसे एग्जांपल, अब कोई भी नंबर लें, सपोज करें 5.1, तो मैंने आपको बोला कि इस नंबर में इंटीजर पार्ट इसका 5 है और फ्रैक्शनल पार्ट इसका 0.1 है. सपोज करें नंबर लिया 1.3, इसका इंटीजर पार्ट है 1, इसका फ्रैक्शनल पार्ट है 0.3. तो आप देख पा रहे हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट एक प्रकार से डेसिमल पार्ट ही होता है किसी भी नंबर का. दैट मींस फ्रैक्शनल पार्ट also we can say as a decimal. इसका डेसिमल 0.1, इसका डेसिमल 0.3. ऐसे कोई नंबर ले लिया 7.9, उसका डेसिमल 0.9. अब ये बात उठती है कि जैसे मैं इन सब नंबर को x एज्यूम कर लूं, जो भी दुनिया में आप नंबर लेते हो, लेट अ नंबर x, यदि आप कोई भी नंबर x लेते हो तो वास्तव में क्या है, तो यदि हम फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों को यदि मर्ज करें तो हमें मिलेगा कि x इज ऑलवेज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. कोई भी दुनिया का जो नंबर है वो आप इस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब इसी एग्जांपल को आप दोबारा लीजिए. योर x इज 5.1. इफ यू पुट हियर 5.1 you will obtain 5. And you will here put 5.1, you will obtain 0.1, and the 5 plus 0.1, then the actual number is obtained 5.1. Similarly, if we put 1.3
then the greatest integer of 1.3 is 1, so that means the fractional part of is 0.3. तो आप किसी भी नंबर के ऊपर यदि ये अप्रोच लगाएंगे तो आपको उस नंबर के बारे में उसका इंटीजर एंड उसका फ्रैक्शन दोनों पता लग जाएगा। अब इसी बिहाफ के ऊपर मैं एक नेगेटिव नंबर आपसे पूछने जा रहा हूं। एग्जांपल सपोज करें हम यही पर ही लेते हैं। सपोज करें लेट x इक्वल टू माइनस का 1.3। अब माइनस का 1.3 लेने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां दिया x के स्थान पर माइनस का 1.3 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस का 1.3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस का 1.3 ये लिया। अब हमें ये चाहिए, आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि माइनस 1.3 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.3 आने जा रहा है। क्या आप यहाँ पे सही है या गलत, उसको देखने के लिए इस एग्जांपल को अच्छे से देखें। नाउ माइनस 1.3, the greatest integer of minus 1.3 we know, the greatest integer of minus 1.3 we know give output as a minus 2, because when x in between 0 to minus 1 output is minus 1, when x in between minus 1 to minus 2 the output is minus 2 of greatest integer, so this output is minus 2 plus this we are finding. Now minus 2 उधर ले जाऊंगा, प्लस का 2 minus 1.3, the result is 0.7। आहा क्या बात, सरप्राइज, देखिए ध्यान से। तो आप इसके अंदर एक बात बहुत अच्छे से देखेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर यदि हमें कोई नंबर नेगेटिव में मिलता है तब हम नहीं बोलेंगे ऐसा कि वो उसका डेसिमल पार्ट ही उसका फ्रैक्शनल पार्ट है, नहीं। एक्चुअल में इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो है 0.7। आप ये जरूर कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव में वो आएगा, वो हिस्सा आएगा जिसको ऐड करने पर, जिसके फ्रैक्शनल पार्ट्स को दोनों को ऐड करने पर परफेक्ट इंटीजर 1 बन जाए। सपोज करें एग्जांपल लेने जा रहा हूं माइनस का 2.2। तो माइनस के 2.2 में देखते ही आपको पहचान जाना है कि इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट आने वाला है वो 0.8 आने वाला है, बिकॉज ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, मैं अपनी मर्जी से कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहा। यदि पॉजिटिव है एज इट इज पार्ट, यदि नेगेटिव है तो इसका वो पार्ट जिसको ऐड करने पर वह इंटीजर बन जाएगा, बिकॉज द डेफिनेशन at each number the definition of fractional part of we can say apply here। इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे, इसी को और सॉल्व कर देंगे तो हमें फ्रैक्शनल पार्ट x डेफिनेशन मिलेगी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की क्या डेफिनेशन मिलेगी कि कोई भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए तो उस नंबर को एज इट इज रखो, माइनस उसमें से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सब्ट्रैक्ट करो, यू विल फाइंड द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, ये फ्रैक्शनल पार्ट की ओरिजिनल डेफिनेशन। लेकिन आई कहां से, उसका भी ओरिजिनल पार्ट ये है, राइट। तो ये हमने फ्रैक्शनल पार्ट को देखा। नाउ देखने के बाद अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी, ध्यान से देखना कि किसी भी नंबर में से यदि उसका इंटीजर पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर तो पहली बात हमेशा पॉजिटिव आएगा, आपने देख लिया। नेगेटिव नंबर था उसका भी आंसर पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर है उसका भी आंसर पॉजिटिव। इसका मतलब इसका जो आउटपुट है, आउटपुट ऑलवेज, अब यहां से ऑलवेज में क्या आप देख पा रहे हैं कि इसका अब आउटपुट हमें पता लगाना है कि मिनिमम कितना आ सकता है, मैक्सिमम कितना आ सकता है। माय ऑल लवली डियर्स, इफ आई टेक x एज इंटीजर, यदि मैं x यहां पर इंटीजर ले लेता हूं, सपोज करें 2 ले लिया, 2 रखने पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 is 2 minus greatest integer of 2, result is 0। that means if we take any integer number the decimal part of that number is 0 and that is the minimum value of fractional part। फ्रैक्शनल पार्ट की मैक्सिमम क्या आ सकती है, फ्रैक्शनल पार्ट की मैक्सिमम को मैक्सिमम लाने के लिए हम किसी नंबर का डेसिमल जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ा दीजिए, जैसे 2.99999999, तो 2.999999 में से यदि मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा 0.99999। दैट मींस यू कैन से आउटपुट ऑलवेज इन बिटवीन 0 to 1। 0 आउटपुट हो सकता है लेकिन 1 आउटपुट नहीं हो सकता, बिकॉज़ 0.99999 तक जा सकता
होता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? सो हमने इसकी रेंज फाइंड आउट कर ली। क्या फाइंड आउट कर ली? दिस इज रेंज। ये हमने फ्रैक्शनल पावर ऑफ एक्स की रेंज भी फाइंड आउट कर ली। तो डेफिनेशन पढ़ ली, एग्जांपल देख लिया, रेंज फाइंड आउट कर ली, फिर ग्राफ बनाने में देरी किस बात की? आओ फटाफट से ग्राफ बनाते हैं ना। ग्राफ फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और पढ़ेंगे। सो द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज, ध्यान से देखना, ये हमारा एक्स है, ये वाई। फिर इसका दूसरा अप्रोच भी बताऊंगा, पहले इसकी डेफिनेशन पर बेस्ड। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको आता है तो मैंने इसीलिए तुरंत पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिया। नाउ अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। आप सबसे पहले इंटीजर देखो, सबसे पहले इंटीजर पुट कर दो, दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 0 पुट कर दो, एक बार 1 पुट कर दो, एक बार 2 पुट कर दो, एक बार 3 पुट कर दो, एक बार 4 पुट कर दो, एक बार 5 कर दो, 6 कर दो, और आगे चलते रहो। एक बार -1, -2, -3 एंड -4 पीछे चलते रहो। मैं 0 पुट करूंगा, इंटीजर 0, फ्रैक्शनल पार्ट का आउटपुट इज 0, एंड f ऑफ 0 इज रिजल्ट इज 0, यानी 0 का आंसर 0 ही आएगा। लेकिन मैं जैसे ही आगे बढ़ूंगा, इन बिटवीन 0 से 1 कोई भी x पुट करूंगा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6, 7, 8, 0.99, वो सारे ऑलरेडी फ्रैक्शनल है, तो वो एज इट इज आउटपुट दे देगा। इफ दिस गिव एज इट इज आउटपुट, वी कैन से जो रखा वही मिला, दैट मींस आउटपुट एज ए y इक्वल टू x, आउटपुट एज ए y इक्वल टू x, एंड द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x इज दिस। कब तक होगा माय डियर? जैसे ही मैं यहाँ पर आउटपुट 1 पुट करूंगा, f ऑफ 1, द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.0, 1 दैट मींस 1.0 इज 0, यानी इनपुट 1 होते ही उसको यहाँ से अपने आउटपुट को ड्रॉप करना पड़ेगा और वापस आउटपुट देना पड़ेगा 0, जैसा कि हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर में देखा था। Now I'm again putting the value of 1.1, 1.2, 1.3 up to the 1.9999 and then after 2. If I put 1.1, then fractional part of 1.1 is result is 0.1. 1.2, 0.2, 1.3, 0.3, 1.9, 0.9. That means the output is as similar to the this. जो आउटपुट ये आए थे 0.9 रखने पर 0.9, तो 1.9 रखने पर भी 0.9. That means that graph will repeat in that portion also. ये कहाँ तक जा रहा है? 1 तक. 1 पर जाकर के वैल्यू को छोड़ दे रहा है. Now if I put 2, f of 2, the fractional part of 2 is again 0, my dear. If I put 2.1 output, 0.1, 2.2, 0.2, 2.3, 0.3, 2.9, 0.9, and then after 3 output again 0. So that graph will also as similar to the in between 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3. Now again आप चेक कर रहे होंगे 4 तक के ऊपर तक जाएगा और वहां से ड्रॉप करके वापस डॉट लाएगा यहाँ पर. ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए. सिमिलरली अब मैं इस दौरान कोई वैल्यू ले लेता हूं. सपोज करें माइनस का 0.3 ले लिया. इफ आई पुट माइनस 0.3 the fractional part is 0.7. If I put minus का 0.3 the result is 0.7. If I put minus का 0.2 result is 0.8. If I put minus का 0.1 result is 0.9. And if I take a joule, if I take 0, the result should be 1. No, as I think the result should be 1, but that result is 0. हमेशा लगता है 1 होएगा लेकिन 1 पर वैल्यू ड्रॉप कर देगा. यानी इसका ग्राफ भी इस दौरान सेम ही रहेगा या ड्रॉप करके यहाँ गया. सिमिलरली -2 से -1 के बीच में अगेन सिमिलरली बिल्कुल 2 तक इससे आगे नहीं जाना है. ये इससे आगे नहीं जाना. दैट इज द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. अब इसी ग्राफ के बिहाफ के ऊपर हम कंप्लीट ये जो सारे आप एक बात ध्यान रहे, ये बहुत सारे ग्राफ हैं. इसको मैं आगे बढ़ा दूंगा तो ये अलग ग्राफ है, 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 ये अलग ग्राफ है. ये दैट ऑल आर द डिफरेंट ग्राफ्स. वो सभी अलग अलग ग्राफ जो है यहाँ कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए बन रहे हैं. आइए देखिए. अब मैं इसी fx इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को थोड़ा सा और डिफाइन कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, और डिफाइन कर रहा हूं. अब मैं डिफाइन कर रहा हूं एज पर द सेगमेंट 0 to 1. व्हेन आई टेक x in between 0 to 1, 0 to 1, जैसे ही मैंने 0 से 1 तक कोई वैल्यू ली, जैसे ही मैं 0 से 1 तक इसके अंदर रखूंगा,
0 1 2 3 कुछ भी रखूंगा तो हमेशा आपको पता है कि ये तो क्या बन जाएगा 0. So the result is fractional power of x equal to x and that is equal to the fx. Then fx equal to x, that means y equal to x. fx equal to x. बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है. Then after if I take x belongs to 1 to 2, ये सेम हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिया था. मैंने लिखने का तरीका मेरा क्या था, x greater than equal to 1 and less than 2. मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख रहा हूँ. When x belongs to 1 to 2, then that is 1. So the result, the fractional part of x is x minus 1. इसका मतलब ये 1 से 2 में जो ग्राफ है ना, fx बराबर x minus 1 यानी y equal to x minus 1 का ग्राफ है. Similarly, when I'm taking x belongs to 2 to 3, when x belongs to 2 to 3, the result is fx is x minus 2. When I'm taking x belongs to 3 to 4, then fx is x minus 3. When I'm taking x belongs to 4 to 5, then x belongs to fx belongs to x minus 4. When I'm taking x belongs to minus 1 to 0, minus 1 to 0. then minus 1 से 0 लूंगा तो ये क्या बनता है मेरे प्यारे मित्रों, minus 1 minus minus plus 1. then fx is equal to x plus 1. इसका मतलब आप एक बात नोटिस कर रहे हैं, मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा था तब भी हमने उसको सिंपलीफाई फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा था तब भी हमने उसको सिंपलीफाई फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, हमने फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ा तब भी हमने इसको सिंपलीफाई फॉर्मेट में कन्वर्ट किया. ये इतने सारे फंक्शन हैं ये सारे. नाउ सिमिलरली यू कैन से व्हेन x बिलोंग्स टू -2 to -1, then fx belongs to x plus 2. Similarly ये चलता रहेगा तो so on. So that is the function of fx equal to fractional part of x. मेरे हिसाब से आपने इसका मजा लिया, आपने इसका आनंद लिया. आप क्या करो, जितने भी पढ़ते हो ना पीछे भी, उन सबको आपस में कोरिलेट किया करो, आपको अच्छे से समझ में आएगा. मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा. अगेन इन अगेन आपको कंफ्यूज नहीं होना. सो ये हमने पूरी कंप्लीट स्टडी किसके बारे में की, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बारे में. आप देख पा रहे हैं रेंज ऑलवेज जो मैंने आपको पहले बता दी थी 0 to 1. ये हमने इसका सिंपलीफिकेशन फॉर्मेट पढ़ लिया, ये हमने इसका ग्राफ पढ़ लिया, ये हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, ये हमने इसका जो ओरिजिनल डेफिनेशन का जो पार्ट है वो पढ़ लिया. सो दिस इज द कंप्लीट स्टडी ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. अब इसी बिहाफ के ऊपर मैं कुछ और एग्जांपल आपके सामने लूंगा और फिर कुछ प्रॉपर्टी बताऊंगा. ध्यान से देखिए, कुछ पहले ऐसा करता हूं, कुछ प्रॉपर्टी बताता हूं और फिर कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स लेता हूं अलग अलग बेसिक फंक्शन के रूप में, और फिर मैं आपको इसकी एक और अप्रोच बताता हूं. तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपने देखा, इसके अंदर ये जो fx बराबर में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपने देखा. अब मैं इसको और किस रूप में लेता हूं, मैं सपोज करो इसका जो ओरिजिनल पार्ट है वो x है, ये आपका इसका बेसिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन. यू कैन से सबसे पहले आप y इक्वल टू x ले लो, y इक्वल टू x. सेम टू सेम ये सारी चीज मैंने मॉड्यूलस में भी समझाई थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी समझाई थी. ये आपने क्या किया, इसका ये आपने इसका y इक्वल टू x ले लिया. अब ये जा रहा है किसके अंदर, ऐसी मशीन के अंदर जो फ्रैक्शनल है, जिसका काम क्या है, आउटपुट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना, यानी वापस आउटपुट देखने जा रहा है और आउटपुट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम जानते हैं फ्रैक्शन तो 0 से 1, यानी ये केवल 0 से 1 के बीच में जो ग्राफ है उसको तो एज इट इज रखेगा, बाकी सारे ग्राफ को ये 0 से 1 के बीच में ले आएगा, है ना. लेकिन सेगमेंट पहले सारे चेक करेगा कि 0 से 1 में कौन सा है, 1 से 2 में कौन सा है, 2 में 3 में कौन सा है, 3 से 4 में कौन सा है, 4 से 5 में कौन सा है, 0 से -1 में कौन सा है, -1 से -2 में कौन सा है, सबको चेक करने वाला है और चेक करके यहाँ ग्राफ बनाने वाला है. ध्यान से देखना, जैसे ही जो ग्राफ 0 से 1 के बीच में है उसको एज इट इज पुट कर देगा, उसको एज इट इज पुट कर देगा. ये लीजिए, लेकिन जैसे y की वैल्यू 1 हुई तो उस 1 को फ्रैक्शनल पार्ट 0 ट्रीट करेगा, यानी यहां से हटेगा और वो 0 बन जाएगा. सिमिलरली अब जो ग्राफ 1 से 2 है, अब ध्यान से देखिए, आउटपुट इज 1 से 2, 1.1 1.2 1.9 है ना. सबको क्या करने वाला है, 1.1 को 0.1 1.2 को 0.2, कॉरस्पॉन्डिंग सबकी वैल्यू 1 डिक्रीज करने वाला है, यानी 1 से 2 में से वो इंटीजर पार्ट हटा देगा और -1 यानी ग्राफ को नीचे पुट कर देगा, वो ग्राफ नीचे स्लाइड होकर के ऐसे आता है. सिमिलरली जो 2 से 3 का जो ग्राफ है उसमें इंटीजर पार्ट 2.1 2.2 इसमें इंटीजर पार्ट 2 है, तो 2 का ये ग्राफ दो हिस्सा नीचे आ जाएगा,
सो दैट ग्राफ विल बी दिस। सिमिलरली जो 3 से 4 के बीच में है उसको 3 नीचे आना पड़ेगा, तभी तो वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। 3 हट करके यानी वो ग्राफ फिर नीचे आएगा, स्लाइडली ऐसे होते जाएगा 1 2 3 0। एंड सिमिलरली जो ग्राफ -1 में है, जैसे माइनस का, अब आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से पॉजिटिव ग्राफ डाउन आता है तो नेगेटिव ग्राफ पॉजिटिव होकर के ऊपर जाएंगे, यानी ये जो ग्राफ है इसमें +1 हो जाएगा, जैसे +1 हो जाएगा ये ग्राफ यहाँ एज इट इज आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एज इट इज आ जाएगा। सिमिलरली ये ग्राफ 2 ऊपर, ये ग्राफ फिर ये इतना हिस्सा हुआ, अब इतना हिस्सा हुआ, फिर इतना हिस्सा है, फिर को खींचूंगा तो इतना हिस्सा 3 ऊपर चला जाएगा, है ना। 1 ऊपर 2 साइन हां, तीसरा साइन हां, और ये ग्राफ ऐसे बनता जाएगा। जैसा कि आपने डेफिनेशन भी देखी, f(x) = x, f(x) = x - 1, x - 2, x - 3, x - 4, x + 1, x + 2, x + 3, आप उन सबको अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा दूसरा तरीका। मैं क्या करता हूँ, पहले ओरिजिनल बनाता हूँ, फिर जो 0 से 1 के बीच में उसको एज इट इज, बाकी जो ऊपर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट 2 सब्ट्रैक्ट 3 सब्ट्रैक्ट 4 सब्ट्रैक्ट 1 ऐड 2 ऐड 3 ऐड 4 है, और ऐसे करके मैं मेरे ग्राफ को ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरा सिंपलेस्ट तरीका है फ्रैक्शनल पार्ट को समझने का। आइए इसी बिहाफ के ऊपर, on the behalf of this we are going to study about some properties. We are going to study about some properties. So very first property जो इसकी definition ही है, the fractional part of x is always equal to x minus greatest integer of x, and this always in between 0 to 1। ये हमेशा इसकी रेंज कहां से कहां के बीच में रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, 0 से 1 के बीच में रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। देन आफ्टर सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट, अब यदि ध्यान से देखिएगा, यदि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x कोई आपसे पूछ ले, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x आपसे कोई पूछ ले, तो मैं आपको बहुत सुंदर तरीका बताने जा रहा हूं। आप इसको बोल देना माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x +1। सपोज करें माइनस 1.3, माइनस को बाहर ले लिया तो 1.3 में फ्रैक्शनल पार्ट 0.3, माइनस का 0.3 प्लस का 1, रिजल्ट पॉइंट से बनाया गया है, बट ये कब लागू होगा? दिस विल अप्लाई व्हेन x नॉट इंटीजर, व्हेन x नॉट इंटीजर, क्योंकि बच्चों यदि मैंने 2 ले लिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2, आप तो कर देंगे माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 और इसका रिजल्ट इज 0, माइनस का 0 प्लस का 1, रिजल्ट इज 1। दैट इज नॉट पॉसिबल, इट्स विल अप्लाई व्हेन x नॉट इंटीजर। इंपॉर्टेंट बच्चों, इंपॉर्टेंट, ध्यान से एकदम। इसको नेगेटिव वाले जो आते हैं, यदि उसको आपको विदाउट नेगेटिव करना है तो उसकी प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखना है। नाउ अब आप क्या करने जा रहे हो, आप सपोज करें आप करने जा रहे हैं, एक काम करते हैं, अब नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों को जोड़ते हैं, द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड प्लस दिस, देखते हैं रिजल्ट क्या क्या बनता है। ये ऐसे ही करने जा रहे हैं, सवाल में कहीं दिख जाता है, कोई जरूरत नहीं है याद हो, समझ में आना मत होना चाहिए। अब सपोज करिए ये दो आप करने जा रहे हैं, अब x तो दोनों में सेम ही है ना, जो सपोज करें 1.1 है, 1.1 यहां पुट करेंगे, 1.1 यहां पुट करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा? यदि आप 1 पहली बात तो मैं इंटीजर लेता हूं, सपोज करें 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1, दोनों का इंटीजर, दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, तो 0 + 0 रिजल्ट इज 0 व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। बट व्हेन x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, तो आप जानते हैं कि इसकी डेफिनेशन को याद नहीं कर दो, ये क्या हो जाएगा? माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? x बन जाएगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया? आई थिंक समझ में आया। नाउ नंबर 4, तो नंबर 4th क्वेश्चन इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का यदि कोई आपको बोले ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, रिजल्ट ऑलवेज 0 आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप इसके अंदर कुछ भी पुट करोगे, ये तो आपको 0 से 1 के बीच में ही देगा, 1 भी देगा नहीं, और 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या आउटपुट देता है? आउटपुट देता है 0। यदि आप पांच ही प्रॉपर्टीज के अंदर अप्लाई करेंगे, द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड दैट आफ्टर द फ्रैक्शनल पार्ट, बताओ ना, बताओ फटाफट। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा देता है एज आउटपुट इंटीजर 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, -1.0, -2.0, 0, and after that taking fractional part, that the result is also 0 because किसी भी इंटीजर में कभी फ्रैक्शनल पार्ट तो होता ही नहीं है। ये देखिए छठा, यदि मैं एक और प्रॉपर्टी बनाऊं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का भी यदि फ्रैक्शनल पार्ट ले लिया जाए, ये लो
किसी फ्रैक्शनल पार्ट का आपको डराने के लिए दोबारा फ्रैक्शनल पार्ट ले लिया जाए, अरे बेचारा जो ऑलरेडी मर गया है, जिसने ऑलरेडी आपको डेसिमल में वैल्यू दे दी है, उसकी फिर डेसिमल क्या निकालोगे, वो डेसिमल खुद ही आएगी कि नहीं आएगी। तो ये हमने ये प्रॉपर्टी जो पढ़ी है वो विद रेस्पेक्ट टू fractional part properties, that all are the properties of fractional part of x, my dear, fractional part of x। अब इसी बिहाफ के ऊपर कुछ एग्जांपल करते हैं, कुछ ग्राफ मेरा बनाने की इच्छा है मेरी, और मेरे साथ आप सभी अच्छे से देखेंगे और उसको बनाएंगे भी एज ए प्रैक्टिस के रूप में। जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे डिफरेंट एग्जांपल लेकर के, हमें उतनी ज्यादा एक्यूरेसी और साथ साथ में कम टाइम के साथ में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए अब मैं फ्रैक्शनल पार्ट कुछ डिफरेंट एग्जांपल लेने चाहता हूं। नाउ एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इफ आई टेक fx बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, ध्यान से देखना, सपोज करें किसी ने दे दिया ये बना के दिखाओ। एग्जांपल नंबर 2, किसी ने बोला fx बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 बना के दिखाओ। किसी ने बोला एग्जांपल नंबर 3, fx इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x बना के दिखाओ। किसी ने बोला एग्जांपल नंबर 4, fx बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर बना करके दिखाओ, है ना। पहले 4 देखते हैं, फिर अंदर 4 एग्जांपल देखते हैं। नाउ आई एम टेकिंग fx इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1। अब आप चाहें तो यहाँ पर मैंने जो आपको अप्रोच बताई, और वो क्या अप्रोच बताई, ध्यान से देखिए, जहां जहां अप्लाई हो सकती है जरूर करें। सीधा ग्राफ बनाइए पहले y इक्वल टू x माइनस 1 का, बिकॉज़ द ओरिजिनल फंक्शन इज x माइनस 1। इफ आई टेक y इक्वल टू x माइनस 1, द इंटरसेप्ट -1, स्लोप पॉजिटिव, so the graph is that is the graph of fx equal to x minus 1, right? This intersection point is 1 and this intersection point is -1। ये तो बन गया इसका ग्राफ y equal to x minus 1। अब आपको चाहिए इसका फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब मैंने आपको क्या बताया, इसका जो y का सेगमेंट इन बिटवीन 0 to 1 है वो एज इट इज रहेगा, इन बिटवीन y 0 to 1। ये लीजिए, ये मैंने बना दिया y equal to 1, ये y0। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो पोर्शन है एज इट इज, यानी ये एज इट इज रहेगा प्यारे बच्चों, ऐसा का ऐसा रहेगा, इसको चेंज करना ही नहीं है। 1 के ऊपर इन आउटपुट 0 है, आप 1 पुट करेंगे, 1 minus 1 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 इज 0। जो अब ये पॉइंट पता लगाना है, ये पॉइंट पता लगाना है, तो आप सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, y इक्वल टू x माइनस 1, ये आपका ओरिजिनल पार्ट था, आपने y की वैल्यू 1 चेक करी, 1 पुट करने पर x आएगा आपका 2, यानी कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है वो x इक्वल टू 2 है, यानी 2 रखने पर इसका आपका आउटपुट 1 जा रहा है, और 1 को फ्रैक्शनल पार्ट किसमें बना देता है, 0 में, यानी यहाँ से ग्राफ टूटेगा और टूट करके वो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। नाउ फिर मैंने आपको बताया था कि अपर लेयर बनती जाएगी 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, और वो ग्राफ स्लाइडिंग डाउन आते जाएंगे। यानी ये जो ग्राफ है जो 2 तक का हिस्सा होगा वो 1 नीचे आ जाएगा, है ना, और ये ग्राफ क्या बन जाएगा, x 2 का वो ग्राफ बन जाएगा ये वाला, दैट ग्राफ ऑफ x 2। जैसे ये ग्राफ है ओरिजिनल फंक्शन किसका है, इसका, ये किसका बन जाएगा, x 2। सिमिलरली मुझे इसको देखते हुए लग रहा है ये बन जाएगा x 3, ये बन जाएगा x 4, 2 3 4 5, ऐसा मुझे आइडिया है। अब ये जो ग्राफ है मैंने आपको बताया था, जिस प्रकार से ये नीचे आते जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये ग्राफ यहाँ आ जाएगा। बिल्कुल लीनियर फंक्शन है, कुछ ये ग्राफ 2 पर, यहाँ से 1, 1 से 2, ये लीजिए साहब, ये लीजिए -1, फिर 1 1 2 और 3 3 ऊपर, ये लीजिए साहब -2, और ये ग्राफ ऐसा हमेशा ग्राफ 0 से 1 के बीच में ही आएगा। और मैं आपको कुछ और अभी कंक्लूजन बताऊंगा, ध्यान से देखते जाइए। ये ग्राफ बनाने जा रहे हैं, अब इस ग्राफ में यदि बनाना है तो क्या करना चाहिए, इस ग्राफ को बनाना है तो पहले y इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ बना दीजिए, और y इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ बनाते हैं तो आप जानते हैं इंटरसेप्ट पॉजिटिव 2, स्लोप पॉजिटिव, प्लस के 2 से होता हुआ ये हमारा प्यारे बच्चों ग्राफ बन जाएगा। दैट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल x प्लस 2। अब हमें वो हिस्सा पहचानना है जो y इक्वल टू 0 से 1 के बीच में है, ये 2 है तो y को 1 यहाँ कहीं आएगा ना, यहाँ कहीं y इक्वल टू ये 1 आएगा, यानी इतना हिस्सा ग्राफ का एज इट इज रहेगा बच्चों, इतना हिस्सा एज इट इज रहेगा।
अब हमें पहचानना है कि ये हिस्से में ये पॉइंट x का क्या है और ये पॉइंट क्या है, ये पहचानना है। तो आप ये देख पा रहे हैं, इस पॉइंट को पता लगाने के लिए आप जानते हैं ऑन द x एक्स y is 0, x is -2, दैट पॉइंट इज -2 मेरे बच्चों। और ये पॉइंट पहचानना है, इस पॉइंट पर y 1 है, इफ यू पुट y = 1 you will find x = -1। यानी ये हिस्सा y = -x, x जब मैं -2 से -1 लूंगा तब ये हिस्सा एज इट इज रहेगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को एज इट इज रहेगा। और -1 रखने पर इफ आई पुट -1 + 2 1, the fractional part of 1 is 0, so that point will exclude and the point will move at this point। यहां बन गया। अब ये ग्राफ आप जानते हैं, एक नीचे आ जाएगा ये ग्राफ। अब ये जो ग्राफ है वो 1 और फिर 2 नीचे आ जाएगा, फिर है ना, ऐसे ये ग्राफ आगे चलता है। तो आप शेप तो समझ ही रहे हैं कि एक बार जो ओरिजिनल फंक्शन की शेप आ गई वही शेप बार-बार लीनियर है तो लीनियर आएगी, कर्वेचर है तो कर्वेचर आएगी, कर्वेचर भी होगा। If in this graph, if I take y = 2x, so you know about the graph of y = 2x passing from origin, slope is positive. That is the graph of y = 2x, my dear. y = 2x. अब y = 2x है, हमें y = 1 का एक बार लेयर खींच लेना। अब हमें ये पता लगाना है ये पॉइंट x के कॉरस्पॉन्डिंग में क्या आएगा। If I put y = 1, then I will find 1/2। अब देखिए, तो मैंने आपको यही बताना चाह रहा हूं, यहाँ कोई जरूरी नहीं कि क्या नंबर आएगा, सवाल पर डिपेंड करता है, फंक्शन पर डिपेंड करता है, बट आउटपुट हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा। दिस इज कॉमन फिनोमेना। सो x is 1/2 एंड आउटपुट इज यहाँ 1/2 पुट कर रहा हूँ, 1/2 2 से 2 कैंसिल आउट, y = 1 आंसर आ रहा है। लेकिन जैसे वो फ्रैक्शनल पार्ट में जाएगा उस 1 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 है, यहाँ से हटेगा ग्राफ और ये पॉइंट यहाँ मूव कर जाएगा। यानी इतना ग्राफ एज इट इज नाउ ये फिर नाउ ये फिर नाउ ये, और आप देख रहे हैं एक बार हाफ आ गया तो 1/2 से 1, 1 से 3/2, 3/2 से 2, 2 से 5/2, सिमिलरली पीछे ये ऊपर चले जाएंगे, माइनस का हाफ, सिमिलरली माइनस का 1, अब ये पॉइंट इस रूप में आ जाएंगे। Now in this function, if I am taking y = x², so the y = x², the graph is parabola, my dear. My graph is parabola. So according to this parabola, again I will draw the level of y = 1. y = 1 से तक के बीच में जो ग्राफ है वो तो रहेगा, 0 से 1 के बीच में बाकी नहीं रहेंगे। तो इतना हिस्सा एज इट इज रहेगा बच्चों, इतना हिस्सा एज इट इज रहेगा। लेकिन ये जो पॉइंट है ये घूम के अब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा और यहाँ छूटेगा। ये पॉइंट ये आपने नोटिस कर लिया होगा, और ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो ये पॉइंट y = 1 है। If I put y = 1, x² = 1, x² = 1, that means x = 1 and -1. So that graph will be common. Then after जो ग्राफ 1 से 2 के बीच में है, जो ग्राफ 1 से 2 के बीच में है वो एक नीचे आ जाएगा, एज इट इज शेप एज इट इज एक नीचे आ जाएगा। 1 से 2 के बीच में यदि मैं -1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो उसकी रेंज भी 0 से 1 हो जाएगी। सो दैट फंक्शन जो है ये लीजिए और फिर इधर ये लीजिए, ये ग्राफ नीचे आ गया, एज इट इज नीचे आ गया। तो ये जो ग्राफ है दो हिस्सा नीचे आ जाएगा। सो ग्राफ विल दिस। तो रिपीटेशन तो होगा ही नहीं। देखिए जितना इस हिस्से में ग्राफ आया है, फिर उससे आगे 1 से जो भी पॉइंट आएगा, फिर उससे आगे। अब ये पॉइंट भी फाइंड आउट करना हो, सो इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये पॉइंट पता लगाना है। ये पॉइंट कहां था, y = 2, y = 2, x² = 2, that means x is √2 and x is -√2। फिर यहाँ पॉइंट चेंज हो गए। तो मेरे को लगता है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ जो होता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल फंक्शन, एज आई होप। एंड देन आफ्टर जैसे ये बनाया, अब मेरी इच्छा है कुछ 1-2 डिफरेंट एग्जांपल, ये मैंने सारे अलजेब्रिक एग्जांपल लिए, अलजेब्रिक एग्जांपल लेकर के अब मैं एक एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री का लेना चाह रहा हूं और एक एक्सपोनेंशियल का लेना चाह रहा हूं। सो इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल fx = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x, तो मैंने जैसा आपको बताया ओरिजिनल पार्ट बनाइए सबसे पहले, y = sin x, y = sin x। जैसे y = sin x बनाएंगे, ये लीजिए साहब, ये बना दिया। अब इस ग्राफ की खासियत देखना, ये ले लिया। आप जानते हैं इस जो ग्राफ होता है मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1, ये ग्राफ। अब हमें ये ग्राफ मैंने बता दिया, ये मुझे चाहिए। तो जैसा कि मैं हमेशा बताया करता हूं, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि जो ग्राफ 0 से 1 के बीच में वो चेंज नहीं होगा। यानी कि ये 0 से 1 के बीच में ये ग्राफ चेंज नहीं होगा। यानी कौन सा ग्राफ एज इट इज, ये हिस्सा एज इट इज पूरा एज इट इज रहेगा। क्या आपको लगता है एज इट इज ग्राफ हो जाएगा? नहीं, मात्र ये जो पॉइंट
पॉइंट है जहां पर y 1 हो गया, मैं क्या कहता हूं 1 से नीचे नीचे 1 भी हो गया उसको 0 आना पड़ेगा, यानी इस पॉइंट को उठ करके कहां आना पड़ेगा 0, यानी यहां ग्राफ टूटेगा और टूटे को पॉइंट कहां आ जाएगा 0, बिकॉज़ at the point x pi upon 2, if I put pi upon 2 sin pi upon 2 1, the fractional part of 1 is result 0, so the point will give output as a 0, but for the remaining point pi upon 4 pi upon 6 2 pi upon 3 3 pi upon 4 similarly 90 से बड़ा और 90 से छोटे एंगल के लिए आउटपुट ऑलरेडी 0 से 1 के बीच में होता है, GD ग्राफ आ जाए। Now that all phenomena, that all graph is between 0 to -1, पूरा ग्राफ शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगा एज इट शेप के साथ में। यदि मैं बना देता हूँ तो आप देख पा रहे हैं ग्राफ जो है वो मेरे बच्चों ऐसा बन जाएगा। अगर ऐसा बन जाएगा तो यहाँ पर ये जो पॉइंट था पाई, तो पाई के ऊपर ये डॉट है और ये सेम ग्राफ उठ करके जब यहाँ आएगा तो यहाँ पाई के ऊपर हमें होल नजर आएगा एंड पाई से यहाँ पर भी होल नजर आएगा और ये 2 पाई। जो -1 था अब वो इंटीजर पार्ट यदि मैं उसको ऊपर ले जाऊंगा तो वो 0 पर टच करेगा। दैट इज द ग्राफ। सिमिलरली दैट इज द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया। एंड आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल ऑफ एक्सपोनेंशियल एट लास्ट। सो इन एक्सपोनेंशियल एग्जांपल fx बराबर e to the power x to the fractional part of, तो e to the power x y equal to e to the power x, ग्राफ बताइए ना, e to the power x ये ग्राफ बना है e to the power x है ना, और ये ग्राफ है e to the power x का। अब हमें यदि इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो मैं आपको बार-बार बोल रहा हूं y equal to 1 के ऊपर एक लेवल ड्रॉ कर दीजिए। y equal to 1 पर लेवल ड्रॉ करने के बाद में जो ग्राफ 0 से 1 के बीच में है इन बिटवीन y वो एज इट इज रहेगा, y 0 से 1 के बीच में ये ग्राफ एज इट इज रहेगा। देन आफ्टर ओरिजिन के ऊपर इसका आउटपुट कितना है 1, यानी x में पुट 0 पुट करूं f of 0 e to the power 0 e to the power 0 1 and the fractional part of 1 result is 0, सो पॉइंट यहां से एक्सक्लूड होगा और कहां पे आ जाएगा 0 से। अब जैसे ही 1 से अब यहां तक तो ग्राफ बन गया एज इट इज, 1 पर हमने चेक कर लिया y1 दैट मींस x0 यानी यहां आउटपुट। अब जैसे ही y का लेवल जाएगा 1 से 2 तो ये ग्राफ 1 स्लाइड, 2 to 3 2 स्लाइड, 3 to 4 3 स्लाइड, अब ये स्लाइड नीचे आते जाएंगे। दैट मींस ये जो ग्राफ है अब वो ऐसा फिर ऐसा और फिर ऐसा, और ये आप जो है x की वैल्यू आप कॉरेस्पॉन्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो by these all graphs and properties and definition we studied about the fractional part of x। अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करें, ध्यान से सुने वीडियो को, नोट्स बनाएं, क्वेश्चन जब हम करेंगे तब हम यूज करेंगे, तब उस समय थोड़ा सा और आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।